Hello बच्चों, let's read the question and the question says that first part is state and explain Joule's law of heating. Second one, a resistance of the 40 ohm and one of the 60 ohm are arranged in series across the 220 volt supply. Find the heat in joule produced by this combination of the resistances in half a minute. Okay, इसका मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया, की कॉन्सेप्ट ये भी हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। ठीक है, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेसिस्टेंस के, और हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है। जब इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर आर इंटू टी। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी सब कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ओके, ये हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। बोल रहा है कि 40 ओम और 60 ओम, तो मान लेते हैं कि आर वन इज इक्वल टू क्या है, 40 ओम। ठीक है, आर वन इज इक्वल टू 40 एम और आर टू इज इक्वल टू क्या है, 60 ओम। 60 ओम। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों कनेक्ट करते हैं किसमें, सीरीज में। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 ओम्स। ठीक है, 100 ओम्स हो गया। अब उसमें कितना वोल्टेज का सप्लाई है, V इज इक्वल टू क्या है, 220 वोल्ट। अब हमें बताना है कि हीट इन जूल में बताना है। ठीक है, जबकि कितने टाइम के लिए हो रहा है, टाइम इज इक्वल टू क्या है, 30 सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड। तो हीट प्रोड्यूस H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब आई का वैल्यू कहाँ से निकालें हम लोग, आई का वैल्यू निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ठीक है, अब V का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, 220। आई का वैल्यू नहीं पता और आर का वैल्यू कितना है, 100 ओम्स। तो यहाँ से आई का वैल्यू निकाल क्या हो जाएगा, 2.2। ठीक है, तो पुट कर देंगे तो 2.2 इंटू 2.2। आर का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 100 इंटू टी कितना है, 30 सेकेंड के लिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा, 15,000, 15,000 जूल। ठीक है, ये हो गया हीट, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, ये हुआ 15,000 जूल। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।